नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10th के NCERT मैथ का एक्सरसाइज 13.1 बताऊंगा। एक्सरसाइज 13.1 में पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, घन एक वर्गाकार आकृति होती है जिसकी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। एक घन ये है, इसका भी जो आयतन दे रखा है, आयतन वो 64 सेंटीमीटर क्यूब, और एक और है उसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब ही है। दोनों घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का आयतन, इसका आयतन आता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अभी बताइए कि लंबाई, अगर मान लीजिए लंबाई इसकी L है, चौड़ाई इसकी ये भी L है और ऊंचाई भी L है, तो L गुना L यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना L, तो क्या हो जाएगा L क्यूब, या इसी को A क्यूब भी बोलते हैं, भुजा, घन की भुजा। घन का जो भुजा होता है ना, बराबर होता है, लंबाई उतना ही, चौड़ाई उतना ही, ऊंचाई उतना ही। तो आयतन दे रखा है, सवाल को बनाएंगे कैसे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। दो घन है, दोनों का आयतन, तो प्रश्न से दोनों घनों का आयतन कितना, दोनों घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, या लगाइए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और जानते हैं कि घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो भुजा क्यूब ले लीजिए, भुजा क्यूब यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन में घनमूल ये इसका करेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ 3 देंगे, 3 क्योंकि पावर 3 है तो 3। अब 64 को कैसे तोड़ सकते हैं, 64 को तो क्या, 64 को तोड़ लीजिए पहले। तो ऐसे अगर तोड़े तो डायरेक्ट 4 से तो 16, फिर 4 से, फिर 4 और फिर 4 से 1, ऐसे 2 से टूटता है। ये कोई तरीका नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, ऐसा इसीलिए किए। या 2 से तोड़ते तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और सेंटीमीटर क्यूब ही रहने दीजिए। देखिए क्यूब इसके पावर 3 है, और यहाँ भी 3 जोड़ा में से एक जोड़ा निकालना, एक जोड़ा ही निकाल लगाइए, एक जोड़ा है मतलब 3 का जोड़ा लगाइए, उसमें से एगो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये यही बता रहा है कि 3 का जोड़ा में से एगो बाहर निकलेगा रूट के अंदर से, और इस पर पावर 3 है ही, तो ये 3 है तो ये भी 1 निकलेगा। तो यहाँ से एगो 2, यहाँ से एगो 2, तो 2 गुना 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। जो घन का भुजा आया ना वो 4 सेंटीमीटर। तो दोनों घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसीलिए दोनों का भुजा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, दो घन को जोड़ेंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। मतलब लूडो का पासा लीजिए, उसको दोनों को एक साथ कीजिए तो घनाभ बन जाएगा। घनाभ का मतलब, घन और घनाभ में बेसिकली कोई अंतर नहीं आता। होता क्या है कि घन का सारे साइड बराबर होता है, और घनाभ में सारे साइड बराबर नहीं होते हैं, कोई एक साइड डिफरेंट लेंथ का हो जाता है। अब देखिए, ये घन है, ये हमारा एक घन है, मान लीजिए ये हमारा एक घन है, इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई ऊंचाई ये भी 4 सेंटीमीटर, तीनों। एक घन और लीजिए, मतलब एक लूडो का पासा और लीजिए, इसके बगल में इसको रखिए। अब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी, तीनों बराबर, सभी बराबर। दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो बदलेगा उसका क्या, एक साथ करेंगे तो ये लंबाई बदल जाएगा, उसका लंबाई 4 + 4 हो जाएगा। तो दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखिए, दोनों घन को अगर हम जोड़ें तो दोनों घनों को जोड़ने पर, दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, घनाभ की जो लंबाई होगा, दोनों घन को जोड़ रहे हैं तो लंबाई 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, देख लीजिए फिगर अगर देखे होंगे तो चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। एक घन और फिर एक डब्बा और लीजिए, सेम लंबाई चौड़ाई का, दोनों घन को अगर जोड़िएगा तो केवल उसका लंबाई बदलेगा, चौड़ाई उतना ही है,
चौड़ाई उतना ही है, ऊंचाई भी उतना ही है, तो लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई उतना ही रहेगा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ऊंचाई भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो सवाल में दे देगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताए भी हैं पिछले के वीडियो में। आइए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताए हैं पिछले वीडियो में, 2 × LB + BH + HL, यही जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, तो 2 गुना, ये तो हमारा L है कि नहीं है, ये L है, ये हमारा B है, ये H है, तो 2 × LB। अब देखिए L और B 8 × 4 जोड़ B × H, फार्मूला में B × H, फार्मूला यहाँ है B 4 और H 4, फिर जोड़ H और L, H कितना यहाँ HL, H 4 और L कितना 8। अब क्योंकि क्षेत्रफल है और भुजा जो है वो रख दिए हैं, भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 2 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 8 चौके 32, 32 दूना 64 और 16 इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए 32 दूना 64 और 16, 10 के 0 8, 80, तो 2 का गुना कर देंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर आएगा टोटल, मतलब इस घनाभ जो घनाभ बनेगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले के आकार का कोई बर्तन है, अर्धगोले के आकार का, देखिए ये अर्धगोला बना लीजिए, मतलब एक कटोरी टाइप का, ये हो गया अर्धगोला, एक कटोरी, मतलब ये इसका व्यास है, ये अगर नहीं रहेगा तो फिर भी कटोरी आपको दिखेगा, ये व्यास हो गया, जिसके ऊपर, अब इसी के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, तो बेलन ऐसा नहीं है कि यहाँ से रखा हुआ है, मतलब इतना ही बड़ा ऐसे कुछ करके ऐसा एक बेलन रखा हुआ है, ये बेलन हो गया, इसके ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये अर्धगोला है, ये व्यास, ये अर्धगोला है, मतलब देखिए एक बेलन बनाइए पहले, ये हो गया एक बेलन, ये बेलन हो गया, एक अर्धगोला नीचे से रखा हुआ है, एक अर्धगोला टाइप का, मतलब एक कटोरी के ऊपर समझ लीजिए कोई एक डब्बा रखा हुआ है, जिस डब्बे का मतलब ऊपर वाला त्रिज्या और नीचे वाला त्रिज्या दोनों बराबर, तभी तो बेलन रखा हुआ है। तो अर्धगोले का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास भी तो 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसी अर्धगोले गोला पर जो है बेलन भी रखा हुआ है, तो दोनों का व्यास 14 सेंटीमीटर है। और इसकी जो कुल ऊंचाई है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का ये जो ऊंचाई है, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए 13 सेंटीमीटर इसकी टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। फिर से एक बार फिगर बना लीजिए, लिख लीजिए, एक अर्धगोला है, समझ लीजिए कटोरी टाइप का, ये व्यास हो गया, ये व्यास 14 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है, ये बेलन है। अगर ये व्यास 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का भी व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, मतलब व्यास डी जो आर होता है, डी का आधा होता है d/2, तो आर यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ से इधर 7 सेंटीमीटर, इधर 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, तो सभी जगह 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से नीचे 7 सेंटीमीटर और टोटल ऊंचाई इसका कितना 13 सेंटीमीटर। तो केवल बेलन के भाग का जो ऊंचाई बचेगा ये वाला, देखिए इधर 7 कट गया, टोटल 13 है, तो इधर कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा ना। कुल ऊंचाई में से टोटल ऊंचाई जो है उसमें से यदि हम अर्धगोले के ऊंचाई, यानी अर्धगोला का ऊंचाई क्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या को अगर घटा दें तो बेलन के भाग का ऊंचाई बच जाएगा। बेलन का ऊंचाई
बच जाएगा। और हमको निकालना क्या है, इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बर्तन का कैसे निकलेगा। हमारे अंदर एक अर्धगोला है नीचे, तो अर्धगोले का हम क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद बेलन है, बेलन का भी हम क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो जो बर्तन बना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब देखिए फिगर को फिर से बना लेते हैं साइड में। तो एक अर्धगोला बनाए, ठीक, इसके ऊपर एक बेलन बनाए, तो ये तो हो गया बेलन। तो देखिए सॉल्व कीजिए। व्यास, अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास दोनों बराबर होगा। प्रश्न से अर्धगोले का व्यास बराबर है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, और कितना है दोनों, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या दोनों बराबर हुआ। तो अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या होगा बेलन का त्रिज्या। त्रिज्या होता कितना है, व्यास का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो संपूर्ण ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई वो 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर। अगर हम केवल बेलनाकार भाग की ऊंचाई चाहते हैं, ये वाला ऊंचाई यहाँ से इतना, बेलन का ऊंचाई, ये ऊंचाई चाहते हैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई में से यदि हम कुल ऊंचाई में से यदि हम अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दें, या अर्धगोले की ऊंचाई ये, अब ये त्रिज्या 7 है तो यहाँ से ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, उसमें से घटा दें 7 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया। हम इस खिलौने का, अब देखिए त्रिज्या, व्यास इसका कितना है, ये होता है व्यास, ये यहाँ से यहाँ तक का ये व्यास है, ये व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो जाएगा इसका, आर जो हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। टोटल 13 है ना, इसीलिए 7 और 6 13। इस बर्तन का हम क्या निकालना चाहते हैं, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर से क्वेश्चन मिटा देते हैं। बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, नीचे में अर्धगोला और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, उसमें जोड़ेंगे नीचे एक कटोरी और ऊपर एक बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, फार्मूला में बताए। देखिए 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर यदि कॉमन ले लें, यहाँ 2 आर है तो एक आर बच जाएगा,
और यहाँ से 2 पाई आर निकल गया तो बच गया एच। वैल्यू रख दीजिए 2 पाई रख दीजिए 22/7। आर दोनों का बराबर है, यानी अर्धगोला का भी और बेलन का 7। गुना में करेंगे आर प्लस एच, आर है 7। अब ये एच किसका है देखिए, बेलन का। अब बेलन का एच कितना है 6 सेंटीमीटर, या बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो 6 सब सेंटीमीटर में दे रखा था, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद यहाँ लिख दें थोड़ा। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दुना के 44, ये हो गया 44। उसके गुना में ये 7 गुना 7 जोड़ 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 44 गुना 13 कर लीजिए, 44 गुना 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 और 44 तो 2 7 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो अतः 3 कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया निकालिए। जो खिलौना जो है ना वो शंकु के आकार का है और शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये रहा शंकु, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और उस अर्धगोले का भी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। कहता है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले का भी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर ही है। ये अर्धगोला हो गया, तो ये त्रिज्या दोनों का हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो ये तो हो गया शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई हो गया। अर्धगोले की ऊंचाई तो उसकी त्रिज्या ही होता है, यहाँ से यहाँ तक तो उतना ही होता है। ये दिख रहा है अभी ज़्यादा, बट ये जितना है उतना ही ये है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये टोटल 15.5 सेंटीमीटर है, इतना जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इतना क्या होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर, तो इधर भी तो ये 3.5 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए ये कितना होगा, तो 15 में 15.5 में से जब ये 3.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 12 सेंटीमीटर बचेगा। 12 सेंटीमीटर, इसको हम बोलेंगे 12 सेंटीमीटर। ये वाला ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये यहाँ देखिए, तो अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। अब हम इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, नीचे में एक अर्धगोला है और ऊपर से जो है एक शंकु रखा हुआ है। हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि अर्धगोले का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर शंकु है, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका खिलौना का। तो शंकु का होता है पाई आर एल। अब ये एल क्या है, देखिए ये एक शंकु है, ये एक शंकु है, ये तो इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ये होता है एल स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, इसी को बोलते हैं एल। अब ये निकालना, पहले तो एल निकालना होगा, क्यों, क्योंकि एच तो दे रखा है, एल मालूम नहीं, आर तो दे रखा है। अब ये आर, ये मान लीजिए आर है, ये एच है, ये आर है और ये एच है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बना। क्या बना, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में ये हो गया कर्ण, ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस से क्या होता है, ये लंब मान लीजिए या आधार मान लीजिए, किसी एक को लंब एक को आधार, तो इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा एल आएगा वो क्या आएगा, h² + r², ऐसे आता भी है, फार्मूला में बताया भी आप लोग को। तो मतलब का वर्गमूल हो गया, ये आएगा। तो अब ये पहले तो ये नहीं, पहले लिखिए क्या लिखिएगा, सवाल बनाने का स्टार्ट हुआ। देखिए खिलौने की त्रिज्या
3.5 सेंटीमीटर, और खिलौना शंकु का भी 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का। तो अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की या शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ऐसे बोले, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है कितना 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद खिलौने का कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, खिलौने का कुल ऊंचाई, खिलौने का कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। हम शंकु का ऊंचाई निकालेंगे। क्यों शंकु का ऊंचाई क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको फार्मूला में पाई आर एल चाहिए, और हम जानते हैं कि एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल होता है। एच अगर ये निकाल लेंगे, आर दिया हुआ है तो एल निकल जाएगा हमारा। तो एच टोटल ऊंचाई में से यदि ये अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये वाला ऊंचाई बचेगा। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, जो शंकु का ऊंचाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई टोटल 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि कुल ऊंचाई उसमें से किसको घटा देंगे, अर्धगोले की त्रिज्या को। तो अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या इसको हटा देंगे, तो इसको हम हटा देंगे। अब इसको हम हटाएंगे तो कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, और उसमें से हम किसको घटा 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। अब ये आया 12 सेंटीमीटर। एल बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम क्या बोले एल, क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल। अब एच कितना, एच क्या है, शंकु की ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर जोड़ आर क्या 3.5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए बराबर है, अर्धगोले के लिए भी और शंकु के लिए भी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर उसका वर्गमूल ये करेंगे। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो देखिए 35 को गुना 35 से कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ दशमलव है, तो 25 25 7 2 5 3 15 2 17, जो 25 80 5 3 15 5 3 15 5 80 3 3 9 1 10, तो ये हो गया 5 7 5 12 2 1 12.11 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए 25, तो ये हो गया 12.25। अब देखिए 144 और उसमें जोड़ेंगे 12 मतलब 144 उसमें जोड़ें दशमलव 00 है तो 12.25, तो 25 ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, 156.25, और रूट के अंदर हो गया 156.25। अब ये सेंटीमीटर देख लीजिए। अब आया रूट के अंदर वर्गमूल निकालना है। 8 क्लास में पढ़े होंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। 156.25 का वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 156.25 का वर्गमूल, तो इस तरह से जब वर्गमूल निकाल लेते हैं तो दशमलव से पहले जो होता है ना उसका जोड़ा बाएं से दाएं तरफ लगता है, और दशमलव के बाद वाले का जोड़ा दाएं से बाएं तरफ यहाँ लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा जोड़ा दशमलव से पहले, दशमलव के बाद ऐसे, मतलब ये जोड़ा और ये जोड़ा ये खाली रहा। भाग देंगे 1 से दीजिए, भाग 1 से दीजिएगा तो 1 मरतबा में जो गुना करके यहाँ लिखते हैं तो 1 गुना 1 1, जोड़ के नीचे लिखते हैं तो 1 1 2, ये कट गया। अब एक जोड़ा हमेशा एक साथ उतरता है 56। अब 2 के ऊपर ऐसा क्या दे जो 56 में लग जाए, तो 2 के ऊपर अगर हम 2 देते हैं तो देखिए 2 के ऊपर 2 देंगे तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा, ऐसे पढ़े होंगे। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अगर 2 के ऊपर 3 देंगे तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 और 2 तिया 6, तो 3 देने से ज़्यादा हो रहा है, 56 से ज़्यादा 2 लगेगा। यहाँ 2 दीजिए, तो अगर 2 दीजिएगा तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा, जोड़ के नीचे लिखेंगे, गुना करके यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ 2 से दे रहे हैं तो यहाँ भी 2 से देंगे, तो ये 2 और 2 4 हो गया, और नीचे में 2, ये इसका डबल हमेशा यहाँ चलेगा।
भाग सिखाए हुए हैं और गुना करके लिखें तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये आ गया 44। घटाएंगे तो 2 और ये आया 1। दशमलव, दशमलव है, दशमलव यहाँ भी दीजिए दशमलव। उसके बाद ये 2 जोड़ा 25। अब देखिए लास्ट इसके ऊपर क्या डालें, जब लास्ट में यहाँ 5 रहे ना तो यहाँ 5 डाल के देख लीजिए, गुना कीजिए, 5 डालिए और 5 से गुना कीजिए, यहाँ भी 5 दीजिए। तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, दशमलव लगाइए। तो इस तरह से ये जो वर्गमूल आएगा 12.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हो गया इसका L जो आया 12.5 और सेंटीमीटर, L आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब खिलौने का हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं। खिलौने का टोटल सरफेस एरिया, अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA और शंकु का CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, अर्धगोले का CSA प्लस शंकु का CSA। अर्धगोले का CSA 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। शंकु का CSA पाई r l। अब पता लगा होगा कि हम L क्यों निकालते हैं। अब देखिए पाई और r, यहाँ 2 गो r है, यहाँ 1 गो r है, पाई है, तो पाई और r हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 और 1 गो r बचा, और यहाँ से पाई r प्लस l। देखिए पाई और r निकाल लीजिए, तो 1 गो r है और 1 गो 2 है, तो 2r प्लस l। अब मान रख दीजिए, पाई का मान तो रख दीजिए 22/7, r का मान 3.5। देखिए r का मान 3.5 है, यानी 3.5 है। दशमलव अगर उड़ाए तो नीचा में कितना होगा 10, नीचा में हो जाएगा 10, दशमलव उड़ाए नीचा में 10, तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35, 7/2 भी तो होता है 3.5, तो 7/2 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7/2 यहाँ कटाने में थोड़ा सा सही रहेगा, तो यहाँ रख दीजिए 7/2, 7/2। 2 गुना r का मान रख दीजिए 7/2 या 3.5 भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7/2 जोड़ l, l आया कितना 12.5, 12.5। अब मान रख दिए सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल है स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं तो हो गया होगा। ये हो गया। अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 कम 2 11 दूना ये कट जाएगा, तो यहाँ आया 11, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 11 गुना में 12.5 और 7 19, 19.5। तो यहाँ से आया क्या 11 गुना 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 195 का गुना कर दीजिए 11 से, उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, तो 195 और 195, 5 9 5 14 4 हासिल 1 और 9 1 10 1 9 1 10 10 1 11 2, एक अंक के बाद दशमलव, तो 214। तो जो आंसर आएगा वो 214.5 सेंटीमीटर आएगा। इस खिलौने का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 214.5 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर आएगा 214.5। बोर्ड में देखिए क्वेश्चन काफ़ी VVI हो जाता है, परीक्षा में कई बार आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए। 10th क्लास के बोर्ड में लगभग हर बार पूछ ही लिया जाता है, तो इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।